हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस कैरियर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को समझेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में क्रोनोलॉजी हमने सेट कर ली है। ऑर्गेनाइजेशंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट प्रोग्रेस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसरो की और इसरो के अचीवमेंट्स की। इसके बाद हम लोग समझेंगे स्पेस सिस्टम्स, व्हीकल्स, सेंटर और पायोनियर्स। पायोनियर्स को हिंदी में कहते हैं अग्रदूत। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE वाज सेट अप ऑन 3 अगस्त 1954। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना 3 अगस्त 1954 को किया गया। आफ्टर दैट द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर्म्ड द इनकोस्पार इन 1962। इनकोस्पार का मतलब होता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसकी स्थापना की थी एटॉमिक एनर्जी ने 1962 में। लेटर ऑन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो वाज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1969। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो आपको क्रोनोलॉजी समझ लेना है। सबसे पहले हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है इनकोस्पार, जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में। इसके बाद इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो इज वन ऑफ द 6 लार्जेस्ट स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। इसरो जो विश्व की 6 स्पेस एजेंसियां हैं उनमें से आती है। सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है नासा, जो कि अमेरिका की है। तो नासा के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS एंड द स्पेस कमीशन वेयर सेट अप इन 1972 एंड इसरो वॉज ब्रॉट अंडर DOS ऑन 1 जून 1972। तो DOS की स्थापना हुई थी 1972 को और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आया था इसरो 1 जून 1972 को। नेक्स्ट अब हम लोग जान लेते हैं इसरो के जो कंट्री वाइड नेटवर्क है हमारे इंडिया में। तो इसरो का जो मेन सेंटर है, हेडक्वार्टर है, तो बेंगलुरु में है। इसरो इज वन ऑफ द स्पेस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसी है। इसरो के जो अलग अलग कंट्री वाइड नेटवर्क हैं, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम केरला में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आइलैंड नियर चेन्नई, तो जगह का नाम है श्रीहरिकोटा आइलैंड, चेन्नई में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है बेंगलुरु में, जो कि गगनयान से एसोसिएटेड है। गगनयान एक इम्पोर्टेंट मिशन है जिसमें इसरो क्या प्लान कर रहा है कि सैटेलाइट के थ्रू ह्यूमन को भी स्पेस में भेजा जाएगा। इसको 2021 में लॉन्च करना था, बट अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ कारणों की वजह से। आगे हम देख लेते हैं इसरो फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन ऑन अप्रैल 1975। तो उस इसरो ने सबसे पहले कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की थी? आर्यभट्टा, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च की गई थी 19 अप्रैल 1975 को। आफ्टर दैट रोहिणी, द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय एन इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। तो जो इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल से पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी वो रोहिणी है, और जो सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च की गई थी आर्यभट्ट। रोहिणी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो इसका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, इसको हमारे मिसाइल मैन और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाया था। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रोहिणी। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली जो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी आर्यभट्ट थी, और जो सबसे पहले इंडियन व्हीकल के द्वारा लॉन्च की गई थी सैटेलाइट वह थी रोहिणी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चंद्रयान 1 दैट वाज लॉन्च इन 2010 एंड आफ्टर दैट Chandrayaan 2 was launched in 2019. Chandrayaan is basically moon oriented mission. Here you can see that Chandrayaan satellite, this is Chandrayaan satellite, this is orbiter, Chandrayaan orbiter, this is lander, this is lander, here satellite,
this is orbiter, and this is rover. This is rover. एंड और एक बात और आपको जान लेनी चाहिए कि लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम और रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। ऑर्बिटर का नाम ऑर्बिट ही था एंड दिस इज चंद्रयान। नाउ मार्स इज मार्स ऑर्बिटर मिशन, हिंदी में बोलते हैं मंगलयान। इट गॉट इंदिरा गांधी पीस प्राइज इन 2014। तो इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है 2014 में। लॉन्च कब हुआ था मंगलयान? 2013 में। इसरो प्लान्स टू पुट एस्ट्रोनॉट्स इन टू ऑर्बिट इन 2021। तो अभी हमने बात करी है कि इसरो ने प्लान किया है कि स्पेस में अब सैटेलाइट के थ्रू से एस्ट्रोनॉट को भी भेजा जाएगा, बट अभी ये कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है। 2022 के लास्ट तक में इसको एस्ट्रोनॉट के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसरो हैज लॉन्च्ड सेवरल स्पेस सिस्टम इंक्लूडिंग, पहला है द इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट सिस्टम। ये किसके लिए होता है? टेलीकम्युनिकेशन के लिए। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी एंड डिजास्टर वार्निंग। तो कहीं भी अगर आपदा ऐसी आने वाली होती है तो इनसैट के थ्रू पता लगाया जाता है इसरो में कि कहीं भी अगर ऐसी डिजास्टर आने वाली है, जैसे क्योंकि वह समुद्र में हो या कुछ भी हो। नेक्स्ट इज द इंडियन रिमोट सेंसिंग, दैट इज IRS सैटेलाइट फॉर रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। द फर्स्ट इनसैट वाज लॉन्च्ड इन 1988। तो पहली इनसैट लॉन्च की गई थी 1988 में एंड द प्रोग्राम एक्सपेंडेड टू इंक्लूड जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट कॉल्ड GSAT। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है GSAT। नेक्स्ट है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है SLV, दैट इज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ASLV एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, दोनों ये नॉर्मल हैं। इसके बाद आता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस लॉन्च व्हीकल इज मूव अराउंड द पोल ऑफ द अर्थ। आफ्टर दैट GSLV जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये अर्थ की रोटेशन के हिसाब से ये सैटेलाइट भी घूमती है। दैट SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये भी नॉर्मल सैटेलाइट है। ये दो इंपॉर्टेंट है, PSLV GSLV। अब बात कर लेते हैं विक्रम साराभाई जी के बारे में। तो विक्रम साराभाई का पूरा नाम है विक्रम अम्बालाल साराभाई। ही फाउंडेड इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो ये फाउंडर है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। ही फाउंडेड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की फाउंडेशन किसने रखी? विक्रम साराभाई जी ने। इसके बाद इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की? तो विक्रम साराभाई ने। काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। ही सेट अप द थुम्बा इक्विलेटरल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये तीनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। विक्रम साराभाई जी ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की, इसरो की, एंड थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। नेक्स्ट है सतीश धवन जी। ही वॉज द यंगेस्ट सर्विंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च इन इंडिया। तो इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च के सतीश धवन हैं। इनको जो सम्मान मिल चुके हैं, तो पद्म विभूषण 1981 में मिला है। इसके बाद 1971 में इनको पद्म भूषण भी मिला है। इनकी मृत्यु 2002 में हो गई थी। सो सतीश धवन वाज डाइड इन 2002। एक और फैक्ट जो मिस हो गया है पीछे की स्लाइड में, तो इसरो के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं तो एस सोमनाथ है। इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे के सिवान। तो आज की यह वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी में इसकी PDF चाहिए तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल GS कैरियर एकेडमी से एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।